कभी कभी पतियों के पास कुछ नहीं होता है ना, नहीं होता, और पत्नियां एक कान भी झाड़ दे तो 10,000 निकल आता है। पत्नियों के पास तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है। पिय ही कीसी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। और समझने वाली बात यह है कि मुदित मन से उतार कर दिया, प्रसन्न मन से। नहीं, स्त्रियां गहना प्रसन्न मन से उतार कर नहीं दे सकती। अच्छा, आज तो मांग ले तो भी नहीं देंगे, उस समय तो बिना मांगे दे दी थी, और देंगी तो प्रसन्न होकर नहीं देंगी। और यदि दे भी दे तो कहेंगी 4 भर दे रही हूं तो 8 भर वापस चाहिए। लेकिन आप देखें सीता जी का जीवन, पिय ही कीसी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, प्रसन्न होकर दे रहे। तो हम आज सुनैना ने भी उपदेश करा है, और यहां ब्राह्मण पत्नियों को, ऋषि पत्नियों को मां मैना ने बुलाया। इसको पढ़ के लगता है पहले ऐसा होता होगा कि श्रेष्ठ स्त्रियों को बुलाकर, ब्राह्मण पत्नियों को, ऋषि पत्नियों को बुलाकर उपदेश दिलवाया जाता था बेटियों को विदाई के पूर्व। तो यहां भी मां मैना ने ऋषि पत्नियों को बुलाया है, ब्राह्मण पत्नियां आई हैं और पातिव्रत्य धर्म का उपदेश श्री पार्वती जी को कर रही हैं। आप भी ध्यान से सुनना, ये शिव पुराण का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बड़ा विस्तार से वर्णन है। और यहां से ही भगवती अनुसुईया जी ने जो माता सीता को उपदेश दिया है, वहां का उपदेश और यहां का बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ऐसा लगता है कि गोस्वामी पाद ने बिल्कुल हूबहू यहां की चीजों को वहां भी रखा है उतार करके। ये ब्राह्मण पत्नियां बैठ गईं, पार्वती जी को बैठाया है और सिखा रही हैं। गिरिजे शृणु सुप्रीत्या मदवचो धर्मवर्धनम, यहाँ मुत्रानंदकरम शृण्वताम च सुखप्रदम। हे पार्वती, हे गिरिजे, हे बेटी, इस वचन को तुम प्रेम पूर्वक सुनो। यदि इस वचनों को सुनकर अपने जीवन में स्वीकार कर लोगी तो तुम इस लोक में भी सुखी होगी और परलोक को भी प्राप्त कर लोगी। एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है और वह धर्म है पातिव्रत्य धर्म। अब तो पता ही नहीं होता कि पातिव्रत धर्म है क्या, उसमें कौन कौन चीजें होती हैं। उपदेश कर रही हैं। जितनी भी स्त्रियां महान हुई हैं, सबने अपने जीवन में पातिव्रत्य धर्म को स्वीकार किया है। महान पतिव्रता धर्म श्रुति स्मृति सुनोदितः, यथैव वर्ण्यते श्रेष्ठो न तथान्योस्त निश्चितम। हे पार्वती, हे गिरिजे, पतिव्रताओं का धर्म बड़ा महान धर्म है, जिसका वर्णन श्रुतियों में भी है। इस पति खड़ा हो तो खड़ा रहे, ये नहीं कि पति खड़ा हो और खुद सोफे पे बैठी हो, ये सब धर्म है। पति के सो जाने पर शयन करे और जगने से पहले जग जाए। स्वप्यत्यात् स्वपिति सा नित्यम बुद्धेतु प्रथमम सुधीहि, सर्वदा तद्धितम कुर्यात् एकै तव गति प्रियाः। पति के साथ हमेशा छल रहित व्यवहार करें, ये भी धर्म है। मैंने कहा भी था कि पति पत्नी के प्रेम में यदि कपट बीच में आ जाए तो प्रेम टूट जाता है। पति पत्नी के प्रेम के मध्य में कभी छल नहीं आना चाहिए, कभी कपट नहीं आना चाहिए। छल रहित व्यवहार करें, और ये दोनों तरफ से है, एक तरफ से ही मत आप समझना, पति की ओर से भी है, पत्नी की ओर से भी है। इस संबंध में कभी कपट नहीं होना चाहिए, कभी छल नहीं होना चाहिए, और कभी भी अलंकार रहित होकर के पति के पास न जाए। इसका तात्पर्य है उसका श्रृंगार, और यदि उसका पति कहीं दूर विदेश चला जाए, परदेश चला जाए, तो उसको श्रृंगार आदि करके बहुत घूमना नहीं चाहिए। ये भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है। पतिव्रता स्त्री का यह भी धर्म है कि वह कभी पति का नाम लेकर उसे न पुकारे। पत्युर नाम न गृहिणीयात कदाचन पतिव्रता, ये भी नियम है। ऐसे भी भारत में तो एजी ओजी कह के लोग काम चला ही लेती है। हाँ,
तो यहां तो पालन होता ही है। कभी कभी पति खेती करके आ रहा है, व्यापार करके आ रहा है, नौकरी करके आ रहा है, थका हुआ है, और कभी वो ऊंचे स्वर में कठोर शब्दों में कुछ बोल भी दे तो पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि उसका प्रत्युत्तर न करे। ये भी बात है। आहूता गृह कार्याणि त्यक्त्वा गच्छे तदंदिकम सत्वरम सांजलि प्रीत्या सुप्रणम्य वदेदिति। पति के बुलाने पर वह किसी भी कार्य में संलग्न हो, कितना भी महत्वपूर्ण काम में लगी हो, लेकिन यदि पति बुलाए तो उसे सारा काम छोड़कर पति के पास आना चाहिए। यह भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है। और आकर के विनम्रता पूर्वक पूछना चाहिए कि आपने हमें किस लिए बुलाया है। चिरम तिष्ठेन्न चद्वारे गच्छे नैव परालये आदाय तत्तुम यत्किंचित। दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ी होकर के इधर उधर न देखे, अनावश्यक दूसरे के घर न जाए, किसी के घर का भेद लेकर इधर उधर प्रकाशित न करे। ये सब भी पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है। पूजोपकरणम सर्वम अनुक्ता साधेत स्वयं प्रतीक्षमाणा वस्त्रम यथा कालोचितम हितम। पति के लिए पूजन सामग्री प्रस्तुत करे, पति के हित, पति का हित कैसे हो इसमें निरंतर लगी रहे, अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। एक बात और यहां पर कही गई, पतिव्रता स्त्रियों का यह भी धर्म है, न गच्छे तीर्थ यात्रामोई पत्याज्ञाम न विना क्वचित दूरतो वर्जेत साही समाजोत्सव दर्शनम। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत, कोई उपवास और कोई तीर्थ यात्रा न करे। हाँ, जब जाना ही हो तो पति को मना कर जाए, पति से पूछ कर जाए, या मतलब पति को समझा करके, बता करके और सहमति से जाए। पति के आज्ञा के बिना या पति से विपरीत होकर के व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि न करे। यह भी पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है। और बात तो यहां तक लिखी है कि पति के चरणोदक में भी तीर्थ का निवास होता है। पति के प्रति इतनी श्रद्धा रखे, और यदि वह तीर्थ यात्रा में न जा पाए किसी कारणवश, तो पति के चरणोदक को ग्रहण करे तो भी तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। तीर्थार्थिनी तो या नारी पति पादोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। पति के भोजन के पश्चात जो बचा हो उसे उच्छिष्ट मानना, उससे घृणा करना उचित नहीं है, पत्नी के लिए ग्राह्य है। और तो ऐसे भी लोग एक में खाने लगे, लेकिन पति के भोजन के बाद जो यदि बच रहा है तो वो प्रसाद की तरह है। शिव पुराण में ऐसा लिखा है। परिचारक वर्गेषु गोष भिक्षु कुलेषु च। जो पत्नी होती है वो घर की स्वामिनी होती है। घर में यदि कोई अतिथि आ जाए, घर का कोई सेवक हो, घर में गाय हो या दरवाजे पर भिक्षुक बैठा हो, ये बातें यहां पर लिखी हैं, तो उनको भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। यह भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक भूखा पड़ा हो, आपके यहां गाय है, कुछ न खाई हो, भूखी हो, आपके यहां कोई सेवक हो, कोई नौकर हो, वह भोजन न किया हो, तो ये उस गृह स्वामिनी होने के नाते उसका धर्म है कि वह उनको भोजन कराने के पश्चात भोजन करे। ये भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है। संयतोपष्करा दक्षा हृष्टा व्यय परांगमुखी भवेत्सा सर्वदा देवी पतिव्रत परायणा।
घर को सजा करके रखना, घर की सामग्रियों को ठीक से रखना, पति की क्षमता से अधिक खर्च न करवाना, ये भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है। हाँ, माने शॉपिंग भी उतना ही करवाए जितनी उसकी क्षमता हो, और प्रसन्नता पूर्वक यदि वो कर रहा हो तो करवाए। यदि पति क्लिब मिल जाए, माने नपुंसक मिल जाए, दुर्गति में पड़ा हुआ मिले, बूढ़ा मिल जाए, रोगी मिल जाए, दुखी मिल जाए, क्लिबम वा दुर्वस्थम वा व्याधितम वृद्धम एव च सुखितम दुखितम वापि पतिमेकम न लंघयेत। यदि ऐसा पति भी मिल जाए तो उस पति का कभी अपमान न करे, यह भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है। स्त्री धर्म से जब वह गुजरे तो 3 रात्रि पर्यंत अपने पति के पास न जाए, चौथे दिन स्नान से शुद्ध होने के बाद ही जाना चाहिए, यह भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है। ऋतु स्नान के बाद सुस्नाता भर्तृवदनम निक्षेतान्यस्य न क्वचित अथवा मनसि ध्यात्वा पतिम भानुम विलोकयत, और उसके अनंतर सूर्य का दर्शन करे, सूर्य के दर्शन के बाद तब पति का दर्शन करे, यह भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है। हरिद्रा कुंकुमम चैव सिंदूरम कज्जलादिकम कुरपाशकम च तांबूलम मांगल्याभरणादिकम। पति के आयुष्य की यदि वह इच्छा रखती हो, और कौन ऐसी पत्नी है जो आयुष्य की इच्छा नहीं रखती? कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरा पति दीर्घजीवी हो, अधिक आयु वाला हो? और अभी अभी करवा चौथ का व्रत बीता है, पति के दीर्घायु की कामना के लिए ही तो पत्नियां करती हैं। और ये भी जान ले, शास्त्रीय व्रत है, स्कंद पुराण में इसका प्रमाण है। जिनको कोई शास्त्र बोध नहीं है वह इस व्रत को भी अशास्त्रीय बताने में लगे हैं। ये शास्त्रीय व्रत है, पति के दीर्घायुष्य की कामना के लिए भगवान गणेश की अर्चना पूजा की जाती है। अब यहां पर एक बात और है कि जो पतिव्रता स्त्रियां धारण करती हैं मंगल चिन्ह, इससे पति की आयु बढ़ती है। अब यहां पर लिखा है कि विवाहित स्त्री को बिना सिंदूर के नहीं रहना चाहिए। वो सिंदूर जो धारण करती है, इससे पति की आयु की वृद्धि होती है। और एक कथा संतों के मुख से हमने सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा, है मैया इससे क्या होगा? उन्होंने बताया कि प्रभु की आयु लंबी हो जाएगी। तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया। जो सौभाग्य चिन्ह है उसे जरूर धारण करना चाहिए, जो मांगलिक आभूषण है। देखिए, हाथ में कंगन होना चाहिए, कान में कर्णफूल होना चाहिए, मंगलसूत्र होना चाहिए, माथे पर सिंदूर होना चाहिए। मंदोदरी का कर्णफूल गिरा था और यह सूचना मिल गई थी कि वो विधवा होने वाली है। ये सब सौभाग्य चिन्ह है स्त्रियों के, इनको धारण करना चाहिए। इनके धारण करने से पति की आयु बढ़ती है। ये सब पतिव्रता स्त्री का धर्म है। और एक बात तो अब यहां पे मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा, और कहीं कहीं मैंने बहुत बातें कही हैं। एक जगह उज्जैन में कथा चल रही थी, हमारे आचार्य ऋषि जी भी थे वहां पर, सॉलिटेयर में, जयपुर के लोग थे। तो एक तरफ पुरुष वर्ग के लोग, एक तरफ स्त्रियां। तो स्त्रियां खड़ी होकर कहती कि महाराज आपने केवल पत्नी वाला धर्म बताया, पति वाला भी बताना पड़ेगा। तो अगले दिन फिर हमें पति वाला भी बताना पड़ा। तो मैं मूल बातें बता रहा हूं।